अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एचएमएन हॉलिडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज जिस पे हमने बात करनी है, हमने किसी वीज़े के बारे में बात नहीं करनी, आज हमने जनरल बात करनी है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को किस तरह बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर जी मुझे बताएं मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाए, क्या प्रोसीजर है। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं सर जी हमें वन गो में आप 10 कंट्रीज़ बता दें या 5 कंट्री बता दें कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट हो जाएगी और हम इसके बाद फिर बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वन गो में 7 कंट्री के 5 कंट्री के विज़िट करते हैं एकदम, या 4 कंट्रीज़ के भी विज़िट करते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि जी हम एलिजिबल हो गए हैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो भाई ट्रैवल हिस्ट्री वन गो में कभी भी नहीं बनती। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको पैसा भी रिक्वायर्ड है और उससे बड़ी चीज़ जो है वो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है विद इन अ मंथ या विद इन अ ईयर नहीं बन जाती, इसके लिए सालों लगते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यूके है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है, डिफरेंट कंट्रीज़ और भी हैं जो बाकायदा ख़ासतौर पे कनाडा, यूके, ये 2 कंट्रीज़ जो हैं ट्रैवल हिस्ट्री बाकायदा मांगते हैं अराइवल डेट और डिपार्चर डेट के साथ हिसाब से। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक फ्रेश बंदा आया है और वो कहता है रिसेंटली मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, लेट्स से 5 कंट्रीज़ की मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बना ली है, 6 कंट्रीज़ की, यानी कि रिसेंटली उसने वन गो में 6 कंट्रीज़ को विज़िट कर लिया। जब वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी फ़ाइल जाती है और वो बाकायदा उसको देखता है कि इसका 2023 में या 24 में वन गो में ही इसने सारे ट्रिप्स किए हुए, तो दिस इज़ नॉट द ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री होती है कि बंदा हर साल कितना उसने विज़िट किया हुआ है। लेट्स से एक बंदा है वो पिछले 4 साल से विज़िट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। लेट्स से वो समर्स में अपनी फैमिली के साथ चला जाता है या साल में 2 ट्रिप्स कर लेता है, एक समर्स में कर लेता है, एक विंटर हॉलिडेज़ में कर लेता है और इसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो हर साल विज़िट करता है अपनी फैमिली के साथ या इंडिविजुअल। लेट्स से वो छोटे कंट्रीज़ से उसने स्टार्ट किया, फार ईस्ट से स्टार्ट किया, मिडल ईस्ट से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो टर्की चला गया, फिर वो यूरोप के किसी कंट्री में चला गया। तो वो वीज़ा ऑफिसर ये बाकायदा देखता है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इस हिसाब से अगर कोई ट्रैवल करता है या ट्रैवल हिस्ट्री बनाता है तो वो जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर की जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपने ट्रैवल किया, हिस्ट्री बन गई, ठीक है। एक होती है वीज़ा लेने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाना और एक होती है जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री। तो हमारे यहाँ सॉरी टू से 99% लोग वो हैं जो वीज़ा बड़े कंट्रीज़ के लेने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं। उनका मेन फोकस यही होता है कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने कनाडा जाना है, हमने यूके जाना है, बस ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। और मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि जो लोग वीज़ा लेने के लिए सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री छोटे-छोटे कंट्रीज़ में 2-2 दिन की एंट्री डाल रहे होते हैं, उनके वीज़ा रेशो की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं बड़े कंट्रीज़ के एज़ कम्पेयर टू अदर जिनको जो स्लो एज स्टडी चल रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर साल ट्रैवल करते हैं, साल में 2-2 दफ़ा ट्रैवल करते हैं, ना उनके कभी यूएस के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, ना यूके के हुए, ना कनाडा के हुए, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो लोग शॉर्ट टर्म पे आते हैं कि जी हमने 4 कंट्री विज़िट कर लिया, अब हमने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है, अब हमने कनाडा का अप्लाई करना है, उनके वीज़ा रिजेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनकी रेशो भी ज़्यादा होती है। या खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में, आपको इसका क्लियर जवाब जो है मिल जाएगा। तो जब भी आप अप्लाई करें, कोशिश करें कि प्रॉपर जेन्युइन तरीके से ट्रैवल करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप बड़े कंट्रीज़ की तरफ फोकस करें। चांस लेने को आप बिल्कुल फ्रेश पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैं नसीहत उन लोगों को कर रहा हूँ कि जो जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, वो पहले ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर लेते हैं, नहीं लगा फिर वो यूके का अप्लाई कर देते हैं, नहीं लगा फिर वो कनाडा का अप्लाई करते हैं, नहीं लगा फिर वो यूरोप की एक अटेम्प्ट करते हैं, फिर दूसरी अटेम्प्ट करते हैं। मतलब इस काम में वो 3-4 साल लगा देते हैं, ट्रैवल कहीं नहीं करते हैं, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, वीज़ा फ़ी, कंसल्टेंट की फ़ी वो पे किए जा रहे होते हैं और उसके बाद वो फिर डिसहार्ट होकर कहते हैं जी वीज़ा तो मिलना नहीं। वीज़ा भाई आपको भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप तरीके से अगर आप फॉलो करें, आप पहले उन कंट्रीज़ को चूज़ कर लें कि जो जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर उन कंट्रीज़ को चूज़ कर लें जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है लेकिन उसमें बैलेंस इतना रिक्वायर्ड नहीं, और उस हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को भी मेंटेन करते जाएं। अगर आपने वीज़ा बड़े कंट्री का लेना है तो आप उसको पहले बेबी स्टेप से चलना पड़ेगा, देन उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जिसमें आप कह सकते हैं हाँ यार मेरा प्रोफाइल
इस कैपेबल हो गया है कि मैं बड़े कंट्रीज के लिए अटैम्प्ट कर सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट लेस देन 1 बिलियन है, मतलब उनकी बैंक स्टेटमेंट 7-8 लाख तक रहती है और उस पे भी उन्होंने यूके के या यूएस के वीज़े लिए हुए या ऑस्ट्रेलिया के वीज़े लिए हुए। क्यों? उनके वो बहुत अरसे से ट्रैवल करते आ रहे हैं और उनके पासपोर्ट भरे पड़े हैं छोटे छोटे कंट्रीज के ट्रैवल से, और उस ट्रैवल हिस्ट्री के बेस के ऊपर एम्बेसीज ने उनको जो है वो बड़े कंट्रीज का वीज़ा दिया। इस सूरत में अब अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस कम भी है लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो एम्बेसी चांस मैक्सिमम चांस होता है वीज़ा मिलने का। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये एटलीस्ट थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश की है कि जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। अक्सर आजकल हमें लोग मैसेज कर रहे होते हैं तो जी फलाने ने ट्रिप अनाउंस किया है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए, आप जाए जरूर जाए, लेकिन वन गो में अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना के आप कहते हैं कि जी मैं बड़े कंट्री के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैंने सारी स्टोरी जो है वो बता दी है इस वीडियो में। आई होप अगर जिन लोगों को ये बात पसंद आए तो उसको फॉलो करें। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग वीज़ा के हवाले से तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।